गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निखिल कुमारी और फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पिछले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 1 का ये कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 1 का बी को देखेंगे। उससे पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा है रियल नंबर, वास्तविक संख्या था। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको आप समझ लीजिए तो आपको एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगा। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच इन्फिनिटी अनगिनत वास्तविक संख्या या परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए दो वास्तविक संख्या के बीच इन्फिनिटी यानी अनगिनत, वास्तविक या परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है। ये आपको याद करना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच इन्फिनिटी अनगिनत परिमेय या अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच दो अपरिमेय संख्याओं के बीच इन्फिनिटी अनगिनत परिमेय या अपरिमेय या वास्तविक संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, जैसे देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का योग गुना परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। जैसे देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्लस दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या गुना परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। जैसे 4√2 एक अपरिमेय, जैसे -√2 + 0 तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है। पांचवा, एक परिमेय संख्या 0 को छोड़कर तथा एक अपरिमेय संख्या का योग गुना भाग अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यानी किसी भी परिमेय संख्या 0 के छोड़कर एक अपरिमेय संख्या का योग गुना भाग अंतर सब आपका होता है अपरिमेय संख्या। जैसे 2 जोड़ √3 ये आपका अपरिमेय है, 2√3 ये आपका अपरिमेय है गुना। तो इसको आप लोग लिखिए। तो हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग देखिए अगला पॉइंट है हमारा संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द लाइन। तो आइए हम लोग देखते थे, पहले पिछले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर रिप्रेजेंटेशन देखे थे। तो आइए हम लोग आज अपरिमेय संख्या का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि पहला मान लीजिए कि √2 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? तो देखिए आपका एक संख्या रेखा पहले बना लीजिए। एक संख्या रेखा है -∞ से +∞। ठीक है। यहाँ आपका ओ 0 है, इसको ओ से निरूपित कर देते हैं। पहले आपको एक यहाँ कॉपी पर आपको लिख लेना होगा कि 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। 1 यूनिट ये आपको एक बना लेना होगा। जिसे देखिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर मापिएगा। मान लीजिए कि यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर माप, इसका नाम ए दे दीजिए, ये 1 यूनिट है। ठीक है। अब हम इस पर एक लंब डाल देते हैं, इसी पर ए पर एक लंब डाल देते हैं, वो भी 1 यूनिट है। ठीक है। इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं। जैसे देखिए इसको मिला दिए इसको मिला दिए हम। तो ये देखिए जो यहाँ पे मिला दिए यही √2 हो गया, ये आपका √2 हो गया। ठीक है। तो √2 हो गया। और देखिए इसको हम लोग √2 हो गया, कैसे √2 हो गया इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए त्रिभुज AOB में त्रिभुज AOB में देखिए AOB में OB अगर निकालना है आपको, तो OB निकालने के लिए देखिए OB निकालना है तो आपका देखिए ये कर्ण है, ये लंब है, तो यानी AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो देखिए OB कितना हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका नहीं √2 आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ से ये आपका √2 आ गया। और इसी तरह जैसे देखिए यहाँ आपको देखिए प्रकाल का, जैसे प्रकाल से आप बनाइएगा तो इसको यहाँ पे आपको प्रकाल का नोक रखना है, यहाँ पेंसिल का नोक रखना है, और यहाँ प्रकाल का नोक, यहाँ पेंसिल का नोक लिख रख कर और ऐसे आपको खींच देना है। यानी यही आपका हो जाएगा √2। यानी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। इसको आप लोग लिखिए। तो एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं।
तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग और समझते हैं। जैसे देखिए रूट, तो मान लीजिए कि √3 का करना है, एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग करके देखते हैं। जैसे देखिए फिर से एक संख्या रेखा हम लोग बना लेंगे। यहाँ हम लोग इसका नाम, ये मान लीजिए 0 है, इसको O से डिनोट कर देते हैं। फिर आपको यही बना लेना है कि 2 सेंटीमीटर बराबर है, कि कितना भी सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो इसको आपको एक बस खाली यूनिट से मतलब है कि यूनिट हमारा कितना हो। 3 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट मान सकते हैं, 5 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट मान सकते हैं। तो हम लोग 2 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं 1 यूनिट। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ मापें, ठीक है। इसका नाम ये देते हैं 1 यूनिट है। इस पर एक लम्ब डालते हैं, 1 यूनिट है ये। यहाँ इसका नाम B दे देते हैं। यहाँ से इसको मिला, इसको अभी नहीं मिलाएंगे, इसका नाम B दे दिए, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए इसको अगर मिला देते हैं हम, यहाँ से इसको नहीं मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये आपका √2 ही ना होगा, √2 होगा, ठीक है। ये तो √2 होगा। इस हमको तो √3 न संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यहाँ से देखिए एक और हम लम्ब खींच देंगे, वो भी 1 यूनिट है, इसका नाम C देते हैं। अब इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। मिला दिए तो ये आपका OC आपका √3 हो जाएगा। कैसे होगा आपको सिद्ध करके भी दिखा देते हैं। जैसे देखिए पहला त्रिभुज AOB में त्रिभुज AOB में देखते हैं। तो AOB में देखिए OB बराबर √AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये तो आपका √2 हो जाएगा OB, ये आपका √2 है। अब देखिए त्रिभुज OBC में तो ये आपका OC निकालना है। OC बराबर √, हो जाएगा आपका OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो OB आपका कितना है, OB आपका 2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आपका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट, यानी 2 प्लस 1 यानी √3। देखिए आपका आ गया ये √3। तो ऐसे ही हम लोग संख्या रेखा पर, ये देखिए -∞ यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे +∞। तो ऐसे ही हम लोग इसी विधि से हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1 का B। तो 1 का B में देखिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या क्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आपका पहला देखिए √36/64 है। तो ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय। जिसे तो इसका तो √6 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 6 6 36 और इसका हो जाएगा 8, यानी 3 दूनी के 6, या 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी 3/4। ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया। B देखिए कहता है √3, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और एक C है -9/में √49, ठीक है। तो देखिए ये इसका -3 हो, ये -9 है और इसका निकलेगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। ये -9/7 आपका एक परिमेय संख्या है। एक है D नंबर क्वेश्चन है, D नंबर ऑप्शन है √9/81। तो ये भी आपका निकल जाएगा तो 3/9 9 81 9, यानी 3 1 3 3 9, यानी 1/3 भी आपका एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको नीचे दी गई समीकरण और कई समुच्चय है, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल एक समुच्चय पाए। जैसे समीकरण है, देखिए
3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2। इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 9, ठीक है। तो 2 प्लस 9 और x इज इक्वल टू 9 2 11 बटा 3, ये आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और एक समीकरण देखिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 2। तो तीसरा समीकरण क्या है, रूट 2x इज इक्वल टू रूट 8, ठीक है, रूट 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू रूट 8 बटा में रूट 2, ठीक है। ये आपका बटा में चल जाएगा। और चौथा नंबर समीकरण आपका क्या है, x प्लस 25 इज इक्वल टू 59, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 59 माइनस 95। तो आपको घटा दीजिए, 55 में से अगर 59 को घटाइएगा तो 6 और 7 में 2, यानी माइनस में आएगा आपका -26 आपका आ गया ये। तो देखिए इसी में दिखा रहा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याओं का पहला है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो प्राकृत, इस समीकरण को पहले लिखे तो फिर हम लोग आगे आपको मिला देते हैं। तो इसको लिख लेंगे। जैसे देखिए इसमें था रूट 8 बटा में रूट 2 था, ठीक है। ये रूट से रूट काट सकते हैं, 2 चौके 8 यानी 4 बटा 1 यानी 4। तो हमारा फिर देखिए मिलान करना था इसमें, तो क्या है, प्राकृत संख्याओं का समूह। तो प्राकृत संख्या आपका ये हो जाएगा, यानी तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का ए हो जाएगा। पहला से अच्छा लिखते हैं, पहला का क्या हो जाएगा, पहला क्या करता है, पहला है इतना आया, पहला 11 बटा 3 आया, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। पहला का सी, ठीक है। दूसरा का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी रूट 2, यानी दूसरा का डी हो जाएगा, आपका। और तीसरा का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का आपका हो जाएगा 4 है ना, तो यानी तीसरा का ए हो जाएगा। और चौथा का आपका क्या हो जाएगा, चौथा का आपका पूर्णांकों का समुच्चय यानी बी हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से मिलान करके। क्वेश्चन है इसमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समीकरण को सॉल्व कर दिए हैं, इसको आप लोग मिलान करके लिख लीजिएगा, अपना कॉपी में सजाकर दोनों तरफ लिख लीजिएगा और इस समीकरण को हल करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।